हेलो फ्रेंड, दास फैक्ट चैनल की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर के 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसीलिए विदेशी बैंकों और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की ज़रूरत होती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर डॉलर को विश्व में सबसे मजबूत मुद्रा के रूप में क्यों जाना जाता है। अब हालत ऐसे हो गई है कि यदि कोई डॉलर का नाम लेता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही आते हैं, जबकि विश्व के कई देशों की करेंसी का नाम भी डॉलर है। अर्थात अमेरिकी डॉलर ही विश्व का पर्यायवाची बन गया है। वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई थी। उससे पहले ज़्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानक मानते थे। उन देशों की सरकार वादा करती थी कि वो उनकी मुद्रा को सोने की मांग को मूल्य के आधार पर तय करेंगे। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक सोना का भंडार था। उस समझौते ने पूरे दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी मुद्रा को डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दी। सन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए डॉलर को बदले सोने की मांग शुरू कर दी थी। ये देश अमेरिका के डॉलर देते और बदले में सोना ले लेते थे। ऐसे होने पर अमेरिका के स्वर्ण भंडार खत्म होने लगा। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सभी भंडारों को समाप्त करने की अनुमति देने की बजाय डॉलर को सोने से अलग कर दिया गया और इस प्रकार डॉलर और सोने के बीच विनिमय दौर का करार खत्म हो गया और मुद्राओं का विनिमय मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर होने लगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर ही होता है। कोई भी मुद्रा दुनिया भर में किसी हद तक प्रचलित है, ये उस देश की इकोनॉमी और ताकत पर निर्भर करता है। जाहिर है, डॉलर की मजबूती और उसकी एक्सेप्टेंस अमेरिकी इकोनॉमी की ताकत दर्शाती है। दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर के 49% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसीलिए विदेशी बैंकों में और देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की ज़रूरत होती है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उससे 64% अमेरिकी डॉलर होता है। यदि अमेरिका देश भी एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो भुगतान के रूप में वो अमेरिकी डॉलर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनके हाथ में डॉलर हो तो वो किसी भी अन्य देश से अपनी ज़रूरत का सामान आयात कर लेंगे। डॉलर के बाद दुनिया में सबसे ताकतवर मुद्रा यूरो है जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों विदेशी मुद्रा भंडारों में 20% है। यूरो को भी पूरे विश्व में आसानी से भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए ही मजबूत है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि भविष्य में यूरो भी डॉलर की जगह ले सकता है। मार्च 2009 में चीन और रूस ने एक नई ग्लोबल मुद्रा की मांग की। वो चाहते हैं कि दुनिया के लिए एक रिजर्व मुद्रा बनाई जाए, किसी इकलौते देश से अलग हो और लंबे समय तक स्थित रहने में सक्षम हो। इस कारण चीन चाहता है कि उसकी मुद्रा युआन ग्लोबल विदेशी मुद्रा बाजारों में व्यापार के लिए वैध तरीके से इस्तेमाल हो। आर्थिक चीन युआन की अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता देखना चाहता है।
यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में विश्व के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 14% और आयात में अमेरिका हिस्सा 18% था। अमेरिकी डॉलर को मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड में महत्व और डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्लोबल करेंसी के रूप में पहचान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।